यह लोमड़ी रोज सिर्फ एक मछली खाती थी ताकि भयानक सर्दी में वह कहीं भूख से मर न जाए। दरअसल कुछ दिन पहले एक मछुआरे की गाड़ी उसके घर के पास से गुजरी थी। उसी दौरान मौका पाकर लोमड़ी ने गाड़ी से कुछ मछलियां चुरा ली, लेकिन जैसे ही वह मछलियां लेकर घर पहुंची, अचानक एक भेड़िया उसके घर तक आ धमका। मगर उसे मछली नहीं बल्कि लोमड़ी को खाना था, क्योंकि चालाक लोमड़ी पहले कई बार भेड़िए को धोखा दे चुकी थी। इस बार भेड़िया बहुत सतर्क था। वह काफी देर तक इंतजार करता रहा। जब लोमड़ी बाहर नहीं निकली तो उसने अपना सिर उसके घर में डाल दिया। अंदर देखा कि लोमड़ी आराम से मछली खा रही है। मछली देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। उसने लोमड़ी से कहा, एक मछली मुझे भी दे दो। लोमड़ी ने उसकी हालत देखी और दया करके उसे दो छोटी छोटी मछलियां दे दी। मछली खाने के बाद भेड़िए की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने लोमड़ी से कहा, क्या तुम मुझे भी मछली पकड़ना सिखा दोगी? यह सुनते ही लोमड़ी रात में भेड़िए को नदी किनारे ले गई, बर्फ में छेद करवाया और बोली, अपनी पूंछ इसमें डाल दो। मछली तुम्हारी कस्तूरी अखरोटों की खुशबू से खुद ब खुद आकर फंस जाएगी। इतना कहकर लोमड़ी चुपचाप वहां से दांत चियारती हुई चली गई। अनजाने में भेड़िया फिर से लोमड़ी के जाल में फंस गया और बेचारा पूरी रात जमा देने वाली बर्फ पर बैठा रहा, लेकिन उसकी पूंछ में एक भी मछली नहीं फंसी। सुबह जब वह उठने लगा तो देखा कि उसकी पूंछ पूरी तरह बर्फ में जम चुकी थी। उसने बहुत जोर लगाया मगर पूंछ 1 इंच भी बाहर नहीं आई। हालत अब और बिगड़ गई जब कुछ औरतें कपड़े धोने वहां आ गई। भेड़िए को देखते ही उन्होंने लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। डर के मारे भेड़िए ने अपनी पूंछ तोड़ दी और किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। भागते भागते वह सीधे लोमड़ी के पास पहुंचा और चिल्लाने लगा, पन स्ट्रोक्स, तेरे धोखे से मेरी पूंछ ही चली गई। मगर लोमड़ी ने उल्टा उसी को दोष दे दिया और बोली, अबे तू कितना लालची है, तूने एक साथ बहुत सारी मछलियां पकड़नी चाहिए, इसीलिए तेरी पूंछ नहीं निकली। यह सुनकर भेड़िया उलझन में पड़ गया। उसे लगा शायद वह सही कह रही है। तभी लोमड़ी फिर बोली, छोड़ ये सब, आज गांव में शादी है, सब लोग देखने में मस्त रहेंगे, रसोई पर कोई ध्यान नहीं देगा। दोनों ने योजना बनाई और चुपके से रसोई में घुस गए और जल्दी जल्दी खाने लगे। लोमड़ी बार बार भेड़िए को समझाती रही, अरे बन स्ट्रोक्स, धीरे धीरे खा, आवाज मत कर। लेकिन भेड़िया कहाँ मानने वाला था। लोमड़ी का पेट भरते ही वह चुपचाप निकल गई और बाहर आकर जोर जोर से गाना गाने लगी। गाने की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक बार फिर भेड़िए को पकड़कर पीट दिया। उधर लोमड़ी छुपकर यह सब देखती रही। बेचारा भेड़िया फिर धोखा खा गया। लेकिन लोमड़ी ने एक और बड़ा नाटक रचा। वह जानबूझकर बर्फीले पानी में कूदी, फिर जल्दी से बाहर निकलकर अपने शरीर को घास से ढक लिया और रास्ते में लेटकर घायल होने का नाटक करने लगी। उधर भेड़िया अपना पिछवाड़ा तुड़वाकर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि लोमड़ी जमीन पर पड़ी है और हिल भी नहीं रही। भेड़िए को देखते ही लोमड़ी कराहते हुए बोली, तुम्हें मार से बचाने के लिए मैंने गांव वालों का ध्यान खींचा ताकि तुम भाग सको, और इसी में मुझे इतनी मार पड़ी। ये सुनकर भेड़िया पिघल गया और फिर से लोमड़ी पर भरोसा कर बैठा। उसने लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठाया और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही भेड़िया दरवाजे पर पहुंचा, लोमड़ी फटाक से अपने बिल में कूद गई, मगर भेड़िया तुरंत उसका पैर पकड़ लेता है। तब लोमड़ी चालाकी से बोली, अरे गधास, ये मेरा पैर नहीं, पेड़ की जड़ है। भेड़िया फिर से गच्चा खा गया। माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना।